हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर स्कूल योर स्कूल श्री वर्धमान विद्यालय। अभी आप दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर है और वो है आपका घर। कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, आपकी रिदम डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए वर्धमान विद्यालय ने ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। फर्स्ट, HTML को समझने से पहले हमें इंटरनेट, वेब ब्राउज़र, वेब पेज, वेबसाइट etc ये सब पॉइंट समझना ज़रूरी है। फर्स्ट, इंटरनेट। फुल फॉर्म इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। फादर विंडसर्फ। डेफिनेशन, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज़ कॉल्ड इंटरनेट। इंटरनेट का यूज़ सबसे पहले US आर्मी ने किया था। इंटरनेट का यूज़ करने के लिए नेटवर्क चाहिए और वो नेटवर्क आरपानेट था जो विंडसर्फ ने बनाया था। इसीलिए फादर ऑफ इंटरनेट की क्रेडिट विंडसर्फ को जाती है। सेकंड, नेटवर्क। डेफिनेशन, मोर देन वन कंप्यूटर इज कनेक्टेड बाय केबल और विदाउट केबल, दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड नेटवर्क। टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क, फर्स्ट वन इज यूजिंग wire network and second one is wireless network. Using cable is called wire network, for an example LAN cable. Using without cable is called wireless network, for an example Wi-Fi. थर्ड, www, वेबसाइट को पहचानने के लिए ये डोमेन बनाया गया है www। इससे आप पहचान सकते हो कि वेबसाइट कौन सी है वो। वैसे बहुत सारे डोमेन है .com, .org, .in, ओके, लेकिन वेबसाइट के आगे जो लगता है वो www, वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज़ अ सेट ऑफ वेबसाइट, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज W3। फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, डेवलप बाय टिम बेनर्स-ली वैन 1991 स्विट्जरलैंड CERN लेबोरेटरी में। नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइपरलिंक। To move from one page to another page is called hyperlink. Such content as text, picture, graphics। एक पेज से आपको दूसरे पेज पर ट्रांसफ़र होना है तो आप लिंक दे सकते हो वो पेज पे। लिंक आप टेक्स्ट पर भी दे सकते हो, पिक्चर पर, ग्राफिक्स पर भी लिंक दे सकते हो। सेकेंड वन, SGML, फुल फॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज, which was developed by the International Organization for the Standards ISO in 1986. HTML is derived from SGML। पहले हम जो वेब पेज है वो SGML में बनाते थे, अब SGML पर से ये लैंग्वेज आई है HTML। HTML फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डेफिनेशन, HTML is a markup language used to create web page और वेबसाइट। HTML में हमें दो पॉइंट समझना है, फर्स्ट वन इज टैग एंड सेकंड वन इज एलिमेंट। व्हाट इज अ टैग? एंगुलर ब्रैकेट्स एंड वर्ड्स फ्रॉम इनसाइड इज कॉल्ड टैग। फॉर एन एग्जांपल HTML एंड /HTML। मैंने जो फर्स्ट एंगुलर ब्रैकेट में HTML लिखा है वो हमारा ओपनिंग टैग है, उसके बाद डॉट डॉट फिर मैंने /HTML लिखा है वो हमारा क्लोजिंग टैग है। मतलब कि एंगुलर ब्रैकेट के बीच में आप जो भी कंटेंट लिखते हो वो हमारा टैग है, जैसे कि HTML टैग, H1 टैग, BR टैग, पैराग्राफ टैग, प्री टैग etc। सेकेंड वन, एलिमेंट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग along with some content between two tags is called element। For an example H1, welcome and /H1। ये जो पूरी जो लाइन है H1 से लेकर लास्ट में मैंने लिखा है /H1, वो पूरा एक एलिमेंट है। डेफिनेशन देखो, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग अलॉन्ग विथ सम कंटेंट बिटवीन द टू टैग्स इज कॉल्ड एलिमेंट। स्लैश मार्क्स इंडिकेट द एंड ऑफ द टैग। स्लैश क्या इंडिकेट करता है? वो मार्क एंड ऑफ द टैग, टैग को एंड करता है। वेब पेज, वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट commonly written in HTML that is a view in an internet browser। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो वहाँ पर आपको होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज एंड
अबाउट मी पेज देखने को मिलेगा। तो ये सब वेब पेज HTML में बनते हैं। बहुत सारी लैंग्वेज है जैसे कि PHP होती है, पाइथन होती है, हम बनाते हैं HTML में। तो होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट मी पेज, ये सब आपको देखने को मिलता है। ये सारे वेब पेज का कलेक्शन बना दो तो एक वेबसाइट बन जाती है। ओके, आपने जो भी वेब पेज बनाया है उसको आपको चेक करना है कि वेब पेज कैसा दिखता है, तो आपको इंटरनेट ब्राउज़र में उसको ओपन करके आप देख सकते हैं। वेब पेज। सेकंड वन, वेब ब्राउज़र। द सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज टू एक्सेस द इंटरनेट इज़ कॉल्ड अ वेब ब्राउज़र। इंटरनेट को यूज़ करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो है वेब ब्राउज़र। फॉर एन एग्जांपल गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी etc। सफारी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है और एप्पल के लैपटॉप में। वेबसाइट। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। बहुत सारे वेब पेज है, उसका आप कलेक्शन कर दो, उसको लिंक दे दो, वो हो जाएगी वेबसाइट आपकी। टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट, वन इज स्टैटिक वेबसाइट एंड सेकेंड वन इज डायनेमिक वेबसाइट। ओके, स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट में क्या डिफरेंट है वो चेक करते हैं। स्टैटिक वेबसाइट, वो वेबसाइट को हम रन टाइम अपडेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल समझो कोई गारमेंट्स की वेबसाइट है, अदरवाइज ज्वेलरी शॉप की वेबसाइट है, तो उसमें क्या होगा, हमें जो भी उसमें पैटर्न चेंज होती है 2 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद। ओके, तो हम वेबसाइट तब अपडेट करेंगे जब भी पैटर्न चेंज होगी तब। मतलब अब मान लो कि कोई नई अपडेट आई है, कोई नई पैटर्न आई है, तो हमें अपडेट करना है। तो स्टैटिक वेबसाइट में क्या होगा, वो ऑनलाइन होगी, उसको फर्स्ट हम ऑफलाइन करेंगे, उसके बाद उसमें पैटर्न ऐड करेंगे, मतलब कि कंटेंट ऐड करेंगे और उसको वापस नेट पर ऑनलाइन कर देंगे। मतलब कि स्टैटिक वेबसाइट में क्या होगा, आपको ऑफलाइन करनी पड़ेगी, रन टाइम अपडेट होगा नहीं। तो स्टैटिक वेबसाइट में कैन नॉट अपडेट रन टाइम। सेकेंड, डायनेमिक वेबसाइट, रन टाइम कैन बी अपडेटेड। डायनेमिक वेबसाइट में आप रन टाइम अपडेट कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपका रिजल्ट आने वाला है, आपने GSEB की वेबसाइट ओपन की है। ओके, 5 मिनट पहले आपने देखा तो वहाँ पर रिजल्ट की कोई भी लिंक नहीं थी। ओके, लेकिन फिर से आपने चेक किया 5 मिनट के बाद तो वहाँ पर रिजल्ट की लिंक आ जाती है, मतलब कि वो रन टाइम अपडेट हो गया। ओके, तो डायनेमिक वेबसाइट है वो रन टाइम अपडेट होती है। ओके, आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि सर मान लो कि रन टाइम अपडेट वेबसाइट होती है, वहाँ पर तो कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन स्टैटिक वेबसाइट में कुछ कंटेंट ऐड कर रहे तो वो वेबसाइट ऑफलाइन होगी, तो हम जब भी चेक करेंगे तो वहाँ पर कुछ एरर्स होगी, तो वो क्या होगा, तो वहाँ पर लिखा होगा दिस वेबसाइट इज़ अंडर मेंटेनेंस, ऐसी एरर आपको शो करेगी। सेकेंड, स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML में अगर आपको वेब पेज बनाना है, वेबसाइट बनाना है, तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट, HTML, दिस टैग इंडिकेट्स दैट दिस वेब पेज इज रिटन इन HTML। ये क्या डिफाइन करता है कि आपने जो भी कंटेंट लिखा है वो किस में लिखा है, HTML में। सेकेंड, हेड, दिस टैग कंटेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज। हेड टैग में आप वेब पेज की इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो। ओके, टाइटल, टाइटल ऑफ द वेब पेज, पर आपका वेब पेज का टाइटल ऐड करना है। बॉडी टैग, दिस टैग कंटेंट्स द कंटेंट ऑफ द वेब पेज। वेब पेज में जो भी कंटेंट ऐड करना है वो बॉडी टैग में ऐड करना है, फिर बॉडी टैग को क्लोज करना है एंड लास्ट में HTML टैग को क्लोज करना है। दिस इज मार्क्स द एंड ऑफ द वेब पेज। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ HTML डिटेल में चेक करते हैं, इसमें क्या होता है। HTML document is structured into 2 major parts. The first part is head section and second part is body section. These are also known as head element and body element. The head section contains information about the page such as title and description of the page. All this information should be embedded within the head and closing head tag. The body element is embedded within the body and closed body tag. This is the content which can be seen within the browser. Both the head and body elements are embedded within the HTML opening tag and HTML closing tag. The title of a web page is specified by the title element.
which should be placed in the header section of the document. The content of the title bar is display on the title bar of the browser window. आपने टाइटल टैग में जो भी टाइटल दिया है वेब पेज का, वो आपको ये जो वेब पेज है वो गूगल क्रोम में ओपन करते हो, अदरवाइज मोजिला फायरफॉक्स, वहाँ पर जो टाइटल बार है ब्राउज़र विंडो की, वहाँ पर आपको शो करेगा. लास्ट, ऑल HTML टैग इज़ एनक्लोज विथ इन द एंगुलर ब्रैकेट. ओके, कोई भी टैग आप यूज़ करो HTML का तो वो एंगुलर ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों. हेडिंग टैग. देयर आर 6 हेडिंग टैग अवेलेबल इन HTML, नेम एज H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6. फर्स्ट बात करते हैं हम H1 की. डिफाइन अ फर्स्ट लेवल हेडिंग. साइड में मैंने इसका आउटपुट लिखा है, देखो, वेलकम. ओके, अभी मैं आप लोगों को सिर्फ हेडिंग मतलब कि HTML जो टैग है उसका यूज़ बता रहा हूँ. ये प्रैक्टिकल में कैसे परफॉर्म होता है वो हम सेकेंड लेक्चर में देखेंगे. ओके, तो फर्स्ट H1 डिफाइन अ फर्स्ट लेवल हेडिंग. तो देखो साइड में इसका आपको आउटपुट शो कर रहा है. सेकेंड H2 डिफाइन अ सेकेंड लेवल हेडिंग, आउटपुट. नंबर 3 H3 डिफाइन अ थर्ड लेवल हेडिंग, H4 फोर्थ लेवल हेडिंग, H5 फिफ्थ लेवल हेडिंग एंड लास्ट वन H6 सिक्स लेवल हेडिंग. आप देख सकते हो कि इसका हेडिंग कैसे आ रहा है, मतलब कि जो टाइटल में आप हेडिंग देना चाहते हैं वो. उसके बाद है पैराग्राफ टैग. P align is equal to left, define a paragraph, where P is a paragraph tag, align define attribute and left define value. P align is equal to left. ओके, मैंने एंगुलर ब्रैकेट में लिखा है, वहाँ पर P जो है वो पैराग्राफ डिफाइन करता है, अलाइन एट्रीब्यूट डिफाइन करता है. P टैग का एट्रीब्यूट है अलाइन. अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट. लेफ्ट यहाँ पर वैल्यू है, वैल्यू आप चेंज कर सकते हो. लेफ्ट की जगह पे आपको राइट करना है, बॉटम करना है, टॉप करना है, सेंटर में ले जाना है, तो वो आप चेंज कर सकते हो. प्री टैग. डिस्प्ले अ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट. मतलब कि प्री टैग में क्या होगा, आपने वेब पेज में जैसे भी कंटेंट लिखा है, ओके, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में या सेंटर में, आपने जैसा लिखा है वैसा ही आपको शो करेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा. ओके, इसीलिए यहाँ पर लिखा है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट. आपने जैसा भी लिखा है वैसा ही शो होगा. BR टैग यूजिंग फॉर लाइन ब्रेक. दिस एलिमेंट डज नॉट हैव एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग. ओके, HTML में BR टैग का यूज़ लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है. ओके, और यही एक टैग है जिसको आप क्लोज नहीं करोगे तो भी ये वर्क करेगा. उसके बाद B टैग डिस्प्ले टेक्स्ट इन बोल्ड फॉन्ट्स. आउटपुट देख सकते हो आप, वेलकम बोल्ड में आ रहा है. I टैग डिस्प्ले टेक्स्ट इन इटैलिक फॉन्ट्स, वेलकम. अंडरलाइन टैग डिस्प्ले टेक्स्ट इन अंडरलाइन फॉन्ट्स. आउटपुट आप देख सकते हो, साइड में ही मैंने डिस्प्ले किया है उसको. S टैग स्ट्राइक थ्रू मैनर डिस्प्ले टेक्स्ट इन स्ट्राइक थ्रू मैनर, शो आउटपुट. TT डिस्प्ले टेक्स्ट इन टाइपराइटर फॉन्ट्स. ये कहाँ पर यूज़ होता है, तो आप कोर्ट में जाते हो, वहाँ पर जो टाइपराइटर मशीन होता है और टाइपराइटर मशीन में जो लिखते हैं वो फॉन्ट्स, TT टाइपराइटर फॉन्ट्स. सुपर टैग द कंटेंट इज डिस्प्ले इन सुपरस्क्रिप्ट. ओके, ये वर्क कैसे करेगा ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे. सब टैग द कंटेंट इज डिस्प्ले इन सबस्क्रिप्ट. एक्रोनियम टैग इट डिफाइंड द कंटेंट एज एक्रोनियम. Q it define a quote. href एंकर टैग. यहाँ पर A एंकर टैग है और href डिफाइन एट्रीब्यूट, मतलब कि A टैग का एट्रीब्यूट है. एंकर पेरेंट फाइल टू द रेफर फाइल थ्रू द टेक्स्ट लिंक, इमेज लिंक, etc. where A is a anchor tag and href is a attribute. स्मॉल टैग दिस कंटेंट इज डिस्प्ले इन स्मॉल साइज. ओके, आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, मतलब कि जो भी आपने कंटेंट लिखा है, जो सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस को आपको स्मॉल में कन्वर्ट करना है, तो आप स्मॉल टैग का यूज़ करते हो. बिग दिस कंटेंट डिस्प्ले इन बिग साइज. मान लो यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट लिखा है वेलकम, मुझे इससे भी हेडिंग
की साइज़ है जो वो बड़ी करनी है तो हम बिग टैग का यूज़ करके इसको कर सकते हैं। ये कैसे होता है वो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, इसके बाद का लेक्चर है हमारा प्रैक्टिकल का, उसमें हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।